Hello everyone, welcome to Net Biology. Today we will discuss about reflux actions. Reflux actions क्या हुए, ये किस तरीके से कंट्रोल किए जाते हैं, इनके टाइप्स क्या क्या हैं, रिफ्लक्स आर्क क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल नर्व्स के बारे में डिस्कस किया था। इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने के लिए स्पाइनल नर्व का टॉपिक क्लियर होना ज़रूरी है। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में थोड़ा बहुत पता होना ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं रिफ्लक्स एक्शन से। रिफ्लक्स एक्शंस क्या हैं? रिफ्लक्स एक्शंस आर द क्विक रिस्पॉन्सेज जो हमारे द्वारा किसी पर्टिकुलर स्टिमुलाई जो हमारी सेल बॉडीज़ को या हमारे टिश्यूज़ को या हमारी स्किन को डैमेज कर सकता है, उसके लिए दिए गए जो हमारे क्विक रिस्पॉन्सेज हैं, क्विक मूवमेंट है बॉडी पार्ट का, ये क्या है? रिफ्लक्स एक्शन से। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है, अगर हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो सीधा ही हमारा हाथ पीछे की ओर चले जाता है और ये रिस्पॉन्स बहुत ही क्विक होता है। हम कुछ समझते नहीं, सोचते नहीं कि हमने ऐसा क्यों किया, लेकिन ये फटाक से हो जाता है। तो ऐसे ही रिस्पॉन्सेज जो हम बहुत ही तीव्र गति से करते हैं और इसके बारे में सोचते नहीं है कि हमने ये क्यों किया, ये रिस्पॉन्सेज कहलाते हैं रिफ्लक्स एक्शंस और रिफ्लक्स रिस्पॉन्सेज। रिफ्लक्स एक्शंस Reflex action is an involuntary and instant और quick movement in response to stimulus. Quick responses होते हैं, quick movements होते हैं बॉडी पार्ट के, जिससे हम उसको डैमेज होने से बचा सकते हैं। इनवॉलेंट्री होते हैं, सेल्फ कंट्रोलेबल नहीं है। इट इज स्पॉन्टेनियस, ऑटोमेटिक एंड शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड क्यों? क्योंकि इनका टाइम कम होता है। जैसे हमने हाथ पीछे किया तो हम देर तक हाथ पीछे नहीं रखते हैं, उसके बाद अपने जो एग्जैक्ट पोजिशन, जो हमारा एग्जैक्ट पोजिशन है, उसमें वापस आ जाते हैं, अपना पोस्चर मेंटेन करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये क्या होती है, ये जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड प्रीडोमिनेंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्स एक्शन, और मोस्टली जितने भी रिफ्लेक्स एक्शंस हैं उनमें से ज़्यादातर रिफ्लेक्स एक्शंस सेल जो स्पाइनल कॉर्ड है उनके थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है स्पाइनल कॉर्ड। और कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस ऐसे भी हैं जो ब्रेन के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं। आगे जब हम इनके टाइप्स पढ़ेंगे तब हम देख लेंगे कि कौन कौन से रिफ्लेक्स एक्शंस ब्रेन के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं। इन रिफ्लेक्स एक्शंस कॉन्शियसनेस इज नॉट रिक्वायर्ड। कॉन्शियसनेस रिक्वायर्ड नहीं है, ब्रेन में कोई प्रोसेस नहीं होती है कि हम इसके बाद अगर ये हमने कर लिया तो क्या होगा, इसके बारे में हम सोचते नहीं हैं। सीधा ही ये फटैक से ये रिफ्लेक्स जो एक्शंस होते हैं वो हम कर देते हैं। तो यहाँ पे कॉन्शियसनेस रिक्वायर नहीं होती है। इन केस ऑफ सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस जो ब्रेन के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं उनमें भी कॉन्शियसनेस रिक्वायर नहीं होती है, और जो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं उनमें भी कॉन्शियसनेस रिक्वायर नहीं होती। एग्जाम्पल्स जैसे रिमूवल ऑफ हैंड और लेग व्हेन इट प्रिक बाय निडल। किसी शार्प चीज़ से अगर हम किसी बॉडी पार्ट पे प्रिक करेंगे तो हम सीधे ही वहाँ पे एक्सटेंड अपना मूवमेंट देंगे और अपने बॉडी पार्ट को हटा देंगे। इसी तरीके के रिस्पॉन्सेज को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस। चेंजेस इन साइज ऑफ प्यूपिल ड्यू टू लाइट इंटेंसिटी। प्यूपिल के साइज का चेंज होना हमारी आई के अंदर, ये भी तो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये जो प्यूपिल का साइज चेंज होता है, आई में जो प्यूपिल होती है, लाइट इंटेंसिटी की वजह से, ये भी क्या है, एक रिफ्लेक्स एक्शन है। सडन विड्रॉवल ऑफ हैंड व्हेन इट टचेस समथिंग हॉट। ऐसे ही जैसे हमने किसी शार्प चीज़ से प्रिक किया था उस समय हाथ हटा दिया था, वैसे ही किसी गर्म चीज़ पे छूते हैं तो भी सीधा हाथ हटा देते हैं। ये एग्जाम्पल्स थे। अब है पाथ ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। पाथ यानी कि जिसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। ये कुछ नहीं है, एक पाथवे या एक रास्ता है। रिफ्लेक्स एक्शन किस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक पहुंचते हैं, फिर वापस से जो मूवमेंट किए जाते हैं उनकी भी तो इम्पल्सेस आएगी, तो वो किस तरीके से ट्रेवल करती है, किस पाथवे से ट्रेवल करती है, इन सब चीज़ों के बारे में ये पाथवे है। और इस पाथवे को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। इट इज़ अ नर्वस पाथवे जिसमें न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होंगी, नर्व सेल्स इन्वॉल्व होंगी। और ये किसके लिए पाथवे है, रिफ्लेक्स एक्शंस के लिए। ऐसे ही बहुत सारे एक्शंस बॉडी करती है जो रिफ्लेक्स एक्शंस नहीं है, उनके लिए भी पाथवे है। सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं, मोटर न्यूरॉन्स होती हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन कैरी की जाती है ब्रेन तक, फिर आगे प्रोसेस होती है, फिर उसके बाद आगे रिस्पॉन्सेज दिए जाते हैं। तो ऐसे भी एक्शंस हैं हमारी बॉडी में। वैसे ही रिफ्लेक्स एक्शंस के लिए भी एक पाथवे होगा, सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू पहुंचाया जाएगा स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक। ऐसे ही फिर वापस से मोटर जो इम्पल्सेस हैं उनको मसल्स तक, ग्लैंड तक ये पहुंचाया जाएगा। तो ये जो पूरा रास्ता है,
ये पाथवे कहलाता है रिफ्लक्स आर्क, ठीक है। और ये कंटेन करता है 5 कंपोनेंट। तो वो 5 कंपोनेंट्स क्या हैं? सबसे पहला सेंस ऑर्गन और रिसेप्टर्स। सेंस ऑर्गन सबसे पहले इम्पल्सेस को सेंस करेंगे। सेंस ऑर्गन में स्किन जो है वो सेंस ऑर्गन की तरह काम करती है, रिसेप्टर की तरह काम करती है। ये इम्पल्सेस को पहले रिसेप्ट करेंगे। उसके बाद सेकंड कंपोनेंट आएगा सेंसरी और एफरेंट नर्व या एफरेंट न्यूरॉन्स, जो इन्फॉर्मेशन को या सेंसरी जो इन्फॉर्मेशन है उनको सीएनएस तक लेके जाएगी। ये ब्रेन हो सकता है और स्पाइनल कॉर्ड हो सकती है। यहाँ तक इन्फॉर्मेशन को कैरी करने का काम कौन करता है? सेंसरी नर्व या एफरेंट नर्व भी इन्हें कहते हैं, या एफरेंट न्यूरॉन भी इन्हें कहते हैं। उसके बाद इन्फॉर्मेशन कहाँ तक पहुँचाई जाएगी? सीएनएस तक। ये ब्रेन का पार्ट हो सकता है या ब्रेन हो सकता है, क्योंकि कुछ रिफ्लक्स एक्शंस ब्रेन के थ्रू भी कंट्रोल किए जाते हैं। अगर वो रिफ्लक्स एक्शंस ब्रेन के थ्रू कंट्रोल हो रहे हैं तो ये इम्पल्सेस ब्रेन तक पहुँचाई जाएगी। अगर ये जो रिफ्लक्स एक्शंस हैं वो स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल कर रही है तो स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचाया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम बात करें तो हमने स्पाइनल नर्व्स के बारे में डिस्कस किया था। इनके पास 2 रूट्स होती हैं, डॉर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट। डॉर्सल रूट प्योर सेंसरी है, वेंट्रल रूट प्योर मोटर है। तो यहाँ पे ये मॉड्यूलेटर की तरह काम करते हैं। सेंसरी इम्पल्सेस आई और उसके बाद इनको मोटर इम्पल्सेस में कन्वर्ट कर दिया गया स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम बात करें तो। और वहाँ पे इंटर न्यूरॉन्स भी होते हैं किसी किसी केस में। किसी रिफ्लेक्स एक्शंस के लिए इंटर न्यूरॉन्स भी बीच में है। इंटर न्यूरॉन्स क्या है? एसोसिएशन न्यूरॉन्स भी इन्हें कहते हैं, जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं, इनके बीच की लिंक की तरह काम करते हैं, राइट। तो यहाँ पे किसी किसी जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं उनके लिए इंटर न्यूरॉन्स भी बीच में प्रेजेंट होते हैं। और इसके बाद जो सेंसरी इम्पल्सेस हैं उनको मोटर इम्पल्सेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ताकि हाथ या पैर जो भी है, जो भी मसल है, उनका मूवमेंट कराया जा सके। तो फोर्थ कंपोनेंट यहाँ पे क्या आएगा? मोटर और इफरेंट न्यूरॉन या इफरेंट नर्व। जैसे एफरेंट नर्व है, एफरेंट न्यूरॉन है, ये सेंसरी होते हैं, सेंसरी इम्पल्सेस को सीएनएस तक लेके जाते हैं। वैसे ही जो मोटर और इफरेंट नर्व है, इफरेंट न्यूरॉन्स हैं, वो मोटर इम्पल्सेस को सीएनएस से इफेक्टर ऑर्गन तक लेके जाएंगे। तो लास्ट फिफ्थ कंपोनेंट क्या हुआ? इफेक्टर ऑर्गन। ये मसल हो सकता है और ग्लैंड हो सकती है, जिसको भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। मसल्स जैसे हैंड की मसल, लेग की मसल, जिसका मूवमेंट कराना है, यहाँ तक इन इम्पल्सेस को लेके जाया जाएगा। तो इस तरीके से 5 कंपोनेंट होते हैं इस पाथवे में। सबसे पहले सेंस ऑर्गन से सेंसरी नर्व तक, यहाँ तक इम्पल्सेस पहुँचाई जाती है। सेंसरी नर्व से सीएनएस तक, उसके बाद मॉड्यूलेट होके मोटर इम्पल्सेस जनरेट होंगी, इंस्ट्रक्शंस जनरेट होंगे, और उसके बाद मसल्स तक इन इम्पल्सेस को, इफेक्टर ऑर्गन तक इन इम्पल्सेस को दिया जाएगा, और उसके बाद मूवमेंट होगा, क्विक रिस्पॉन्स होगा। तो ये पाथवे है रिफ्लेक्स एक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट इस डायग्राम से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इंटर न्यूरॉन्स ये प्रेजेंट है। ये कुछ रिफ्लेक्स एक्शन में प्रेजेंट हो सकती है, कुछ में नहीं प्रेजेंट हो सकती है। ये है आपका रिसेप्टर्स हैं स्किन के, और ये रिसेप्टर्स के थ्रू सेंसरी या एफरेंट न्यूरॉन से ये इम्पल्सेस स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाई जा रही है। और ये डॉर्सल वाला पोर्शन है जो प्योर सेंसरी होता है। यहाँ पे डॉर्सल रूट है, ये नर्व है, और फिर उसके बाद ये डॉर्सल रूट है, और उसके बाद इंटर न्यूरॉन से ये इम्पल्सेस मोटर न्यूरॉन तक पहुंचाई जाती है। मोटर न्यूरॉन्स या जो मोटर नर्व है वो मोटर फंक्शंस को, मोटर इम्पल्सेस को लेके जाते हैं इफेक्टर ऑर्गन तक। इफेक्टर ऑर्गन मसल हो सकती है, ग्लैंड हो सकती है, वहाँ तक इस इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, और उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन होता है। मान लीजिए हम किसी गर्म चीज़ का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे सेंसरी रिसेप्टर्स ने ये रिसेप्ट किया, एक्सेप्ट किया कि कुछ चीज़ गर्म है, और इस इंफॉर्मेशन को कैरी करके लेके जाता है एफरेंट डिवीजन या सेंसरी न्यूरॉन, और इस इम्पल्सेस को डॉर्सल साइड में पहुंचाया जाता है। उसके बाद अगर इंटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट है तो वो इम्पल्सेस को, सेंसरी इम्पल्सेस को मोटर इम्पल्सेस में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर मोटर न्यूरॉन के थ्रू, जिसे हम इफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं, उनके थ्रू इम्पल्सेस इफेक्टर ऑर्गन तक लेके जाएगी। इफेक्टर ऑर्गन यहाँ पे क्या है? जिस चीज़ से छुआ गया है। जैसे हमने मान लीजिए हाथ से किसी गर्म चीज़ को छुआ है, तो हैंड की मसल तक इन इम्पल्सेस को लेके जाया जाएगा, और उसके बाद हम हाथ को सीधा हटा देंगे, क्योंकि हमको ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे मूवमेंट ऑफ हैंड का, तो इसलिए हमने हाथ का मूवमेंट करा दिया। तो ये रिस्पॉन्सेस और ये रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, और ये इसका पाथवे है। ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं।
when we touch something hot, the sensory impulses travel through sense organ, जिन्हें हम receptors भी कहते हैं, to the sensory neuron या nerve. From sensory neuron it passes to the dorsal root of spinal nerve and at last in dorsal horn. ये वाला जो पोजीशन है, ये वाला जो साइट, ये साइट है जो, ये क्या है, डॉर्सल हॉर्न है. There are some interneurons which links the sensory neuron to the motor neuron. Interneuron present हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. ठीक है. Spinal cord acts as a modulator and convert the sensory information into motor impulses. यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड क्या कर रहा है, एक मॉड्यूलेटर की तरह काम कर रहा है, जो सेंसरी इम्पल्सेस को मोटर इम्पल्सेस में कन्वर्ट कर देता है, मोटर इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट कर देता है. और यहाँ पे ब्रेन भी इसी तरीके से काम करता है, अगर रिफ्लेक्स एक्शन ब्रेन के थ्रू कंट्रोल हो रहा है तो. द मोटर इम्पल्सेस ट्रेवल थ्रू द मोटर और इफरेंट न्यूरॉन एंड देन इनटू द इफेक्टर ऑर्गन्स, जो क्या है, मसल ऑफ हैंड, और उसके बाद हम हैंड का मूवमेंट करा देते हैं. और ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है, मतलब जब हम किसी चीज़ को, किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं, तो ये कंट्रोल होता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू. ठीक है, इसलिए यहाँ पे एग्जांपल स्पाइनल कॉर्ड का दिया गया है. अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस. रिफ्लेक्स एक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं? तो पहले तो दो मेन टाइप के रिफ्लेक्स एक्शंस कौन कौन से हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं. दो मेन टाइप के रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, अनकंडीशन्ड और इनबॉर्न रिफ्लेक्स, और कंडीशन्ड और एक्वायर्ड रिफ्लेक्स. अनकंडीशन्ड क्या हुए? अनकंडीशन्ड या इनबॉर्न, ये जब हम पैदा होते हैं तब से ही हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और सारे ही सभी लोगों में एक ही तरीके के होते हैं, अलग अलग नहीं होते. जैसे these are present in a person from birth and they are inheritable. Also they are inheritable. इनको inheritable reflex actions भी कह सकते हैं. inheritable का मतलब ये पेरेंट्स जनरेशन से हमको मिलते हैं, और इनबॉर्न होते हैं, हमको इसको किसी को भी सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. या ये रिफ्लेक्स एक्शंस जो होते हैं वो क्विक रिस्पॉन्सेज जो है वो हमारे द्वारा इनबॉर्न, जैसे ही हम पैदा होते हैं उसी टाइम से देने स्टार्ट हो जाते हैं. जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आइज, सलाइवेशन ड्यू टू टेस्ट, जब हम किसी चीज़ को अपने मुंह में रखते हैं तो उसके बाद जो सलाइवेशन की प्रोसेस होती है, वो जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो अनकंडीशन्ड है. ऐसे ही सलाइवेशन कंडीशन वाला भी आएगा, तो उसके बारे में बात करेंगे. सडन विड्रॉवल ऑफ हैंड और लेग व्हेन इट प्रिक्ड बाय निडल, जैसे हमने अभी तक बात की थी, किसी नुकीली चीज़ से, किसी शार्प चीज़ से अगर हमारा बॉडी का कोई भी पार्ट टच होता है तो हम सीधा ही उसको विड्रॉल कर लेते हैं या उसको वहाँ पे से हटा देते हैं. तो इस तरीके के जो रिस्पॉन्सेज हैं वो इनबॉर्न होते हैं. जैसे ही हम पैदा होते हैं तो हमारे पास ये जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं इनको हमको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये क्विक रिस्पॉन्सेज हम इनहेरिटेबल होते हैं, पेरेंट जनरेशन से हमको मिलते हैं. ठीक है. सलाइवेशन भी इसमें है, और जैसे अगर किसी गर्म चीज़ को हमने छू लिया तो भी हम विड्रॉल कर लेंगे, ये भी रिफ्लेक्स एक्शन अनकंडीशन्ड है. नेक्स्ट है कंडीशन्ड और एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस. ये क्या होते हैं? दीज आर एक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल थ्रू रेगुलर प्रैक्टिस. रेगुलर प्रैक्टिस और लर्निंग के बेस पे हम इनको एक्वायर करते हैं. ये इनबॉर्न हमारी बॉडी में हमारे पास प्रेजेंट नहीं होते हैं रिफ्लेक्सेस. हो सकता है कि पेरेंट्स में हो, ऑफस्प्रिंग में ना हो, इसलिए ये इनहेरिटेबल भी नहीं है. जैसे एग्जांपल्स हैं निटिंग, बाईसाइकिलिंग, ड्राइविंग, टाइपिंग, राइटिंग, स्विमिंग और सलाइवेशन. सलाइवेशन ड्यू टू स्मेल ऑफ फूड, ये इनबॉर्न नहीं होता है. धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते हैं तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है सलाइवेशन का ड्यू टू स्मेल, और अगर फोटोग्राफ देख लें या वीडियो देख लें फूड की तो सलाइवेशन का होना, ये चीज़ें क्या है, ये कंडीशन्ड है और एक्वायर्ड है. और स्विमिंग की अगर स्विमिंग की बात करें, राइटिंग की बात करें, निटिंग की बात करें, बाईसाइकिलिंग की बात करें, तो पहले हमको इस चीज़ के लिए सीखना पड़ता है, कॉन्शियसनेस की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है. लेकिन जैसे ही हम एक्सपर्ट हो जाते हैं ड्राइविंग में, राइटिंग में और टाइपिंग में, इन सब चीज़ों में, तो उसके बाद हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है सोचने की, कॉन्शियसनेस यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है, सीधा क्विक रिस्पॉन्सेज दिए जाते हैं हमारे थ्रू. पहले हम जिस समय हम लिखना सीखते थे तो उस टाइम पे लेटर्स को बनाने में थोड़ी दिक्कत आती थी. लेकिन जैसे हम एक्सपर्ट हो गए, अब हम इसके बारे में नहीं सोचते हैं कि हमको किस तरीके से इसको बनाना पड़ेगा, ए बनाना है तो किस तरीके से ए बनेगा, इसके बारे में हम नहीं सोचते हैं. तो धीरे धीरे ये कांस्टेंट लर्निंग और प्रैक्टिस के बेस पे हम इसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं.
तो इस टाइप के जो एक्शंस होते हैं रिफ्लक्स एक्शंस, ये होते हैं कंडीशनड एंड एक्वायर्ड, और ये इनहेरिटेबल नहीं होते हैं। किसकी तरह? अनकंडीशनड की तरह। तो जो इनबॉर्न है और जो कंडीशनड है और एक्वायर्ड है, इनमें यही डिफरेंस होता है, और ये दो टाइप होते हैं रिफ्लक्स एक्शंस के। ठीक है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन ऑफ सीएनएस। जैसे हमने पहले बात की, वैसे ही ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन कौन सा यहाँ पे इन्वॉल्व है कंट्रोल करने के लिए रिफ्लक्स एक्शन को, दो टाइप के रिफ्लक्स एक्शंस होते हैं। पहला है सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस, जो ब्रेन के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं, और दूसरा है स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, जो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन ऑफ सीएनएस। और सीएनएस के पास केवल दो ही ऑर्गन है, तो दो ही टाइप के ये रिफ्लेक्स एक्शंस होंगे। सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस आर कंट्रोल्ड बाय ब्रेन, और कॉन्शियसनेस यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होती है। जैसे आईलिड रिफ्लेक्सेस या जो विजुअल रिफ्लेक्सेस होते हैं, सुपीरियर कॉलिकुलाई ऑफ मिड ब्रेन ये कंट्रोल करता है विजुअल रिफ्लेक्सेस पे। जैसे आईलिड्स का मूवमेंट जो है, पलक झपकाने का जो मूवमेंट है वो। साथ ही साथ टिम्पैनिक रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो भी इंफीरियर कॉलिकुलाई ऑफ मिड ब्रेन ये कंट्रोल करता है। टिम्पैनिक मूवमेंट, जैसे ही कोई लाउड साउंड है और उसकी वजह से हम अपने हाथों को कानों पे लगा लेते हैं, इस तरीके का जो टिम्पैनिक रिफ्लेक्सेस हैं वो कंट्रोल होते हैं ब्रेन के थ्रू, और विजुअल रिफ्लेक्सेस भी ब्रेन के थ्रू कंट्रोल होते हैं। बाकी इनको छोड़ के जितने भी रिफ्लेक्स एक्शंस हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड, एंड ऑल्सो कॉन्शियसनेस इज नॉट रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल्स है सडन रिमूवल ऑफ हैंड और लेग व्हेन इट टचेस समथिंग हॉट, या अगर प्रिक भी कर देंगे हम तो भी हमारे द्वारा जो मूवमेंट होगा वो भी किस टाइप का मूवमेंट है, ये भी कंट्रोल किया जाता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। इसके अलावा भी एक और डिवीजन होता है रिफ्लेक्स एक्शन का बेस्ड ऑन साइनेप्सिस। कितने साइनेप्सिस बन रहे हैं इसके बेस पे, मोनोसाइनेप्टिक एंड पॉलीसाइनेप्टिक, ये भी दो टाइप के होते हैं। मोनोसाइनेप्टिक का मतलब है केवल एक साइनेप बन रहा होगा, यानी कि यहाँ पे इंटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट नहीं होगी। स्पाइनल कॉर्ड में जैसे हमने बात की थी ना, इंटर न्यूरॉन प्रेजेंट थे, तो कुछ ऐसे रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं जिनमें इंटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे केवल एक साइनेप बनेगा सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में। लेकिन जहाँ पे इंटर न्यूरॉन प्रेजेंट होंगे वहाँ पे दो टाइप के साइनेप्स बन रहे हैं, इसलिए उसको पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं। तो इस तरीके से ये दो टाइप के और होते हैं। तो ये था रिफ्लेक्स एक्शंस के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से। इससे पहले हमने सीएनएस के बारे में डिस्कस किया, अब हम पीएनएस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।